कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट ज़राए के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ इमरान खान जो अभी तक कहा जा रहा है कि 97 सीट जीत चुके हैं, उनकी 3 जो सीटें हैं वो आजाद है, जबकि PMLN 75 से ऊपर भी जा रही है, PPP ट्रिपल पर है दोस्तों। बाकी मिलाकर 18 सीटें बनती है जिनमें MMA है, MQM है और अदर्स के आते हैं। जबकि देखा जाए तो इंडियन मीडिया यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो इमरान खान की साइड लेकर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक दीवार बनाना चाहता है। दोस्तों पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी है जो इलेक्शन करवाने के लिए तो मेहनत करती है, लेकिन इलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपना हलफ लेते हैं और हलफ में ये बात होती है कि वो कभी भी सियासी कामों में दखल नहीं देंगे और वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर साजिश करने आ गया है भारतीय मीडिया। दोस्तों आपको बता दूं कि ये ऐसा करके पाकिस्तानी अवाम और फिर आर्मी के दरमियान दरार डालकर अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि इमरान खान भी और फिर हमारे जितने भी PTI के वर्कर या भाई है सारे पाकिस्तान आर्मी पर जान छिड़कने को हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों ये भारत की आर्मी है जो इलेक्शन में दखल अंदाजी करके अपना इल्तहा पसंद हिंदू सामने ले आती है जिसका नाम नरेंद्र मोदी होता है, और उसके से मकासद अपने हासिल कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे कर दे तो उसे किसी न किसी बहाने मार देते हैं, जैसा कि इन्होंने सबसे पहले अपने गांधी साहब को मार दिया था। करमदास गांधी साहब को भी इलीलोए मरवाया था नाथूराम गोडसे के साथ। उसके बाद जब राजीव गांधी ने राह की बातें मानने से इनकार कर दिया था तो राह ने उसे भी मरवा दिया। तो ये ऐसे काम करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं और पाकिस्तान में खूब सुना जाता है, फिर हम इन्हें बेनकाब करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों फजल रहमान साहब और फिर आपके शहबाज शरीफ और फिर MQM के लीडर मिलकर भी हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन सीटें जो बनती है वो 132 तक बनती है, जबकि चाहिए 172। बहुत बड़ा खला बन जाता है। जबकि इमरान खान को देखा जाए तो 97 सीटें हैं। इमरान खान के साथ तो बाकी कोई मिलेगा नहीं, और दोस्तों वो सारे के सारे खुद आजाद है। तो यहाँ पर आपका कोई नया वज़ीर आज़म बनता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इमरान खान के बंदे अगर चले जाते हैं नवाज शरीफ की तरफ तो फिर नवाज शरीफ बना देगा हुकूमत। अगर वो चले जाए सीधा बिलावल की तरफ तो वो भी अदर्स के साथ मिलकर और इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बना सकता है। लेकिन इमरान खान के बंदे अगर नहीं जाएंगे दूसरी पार्टीज की तरफ, दोस्तों ये इलेक्शन बेमाली होकर रह जाएगी और इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ लेकिन अभी हुकूमत किसी की बन नहीं पाएगी। सबने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से वोटों की गिनती हो रही है, लेकिन फाइनल नतीजे अब तक नहीं आ पाए हैं। अब तक आए नतीजों में इमरान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा सफल हुए हैं, कुल 96। आपको बता दें यहाँ पर जो टैली है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। PMLN अकेले नहीं बन सकती है सरकार। देखिए 70 नवाज शरीफ के खाते में, तो वहीं जिस तरीके से जो आंकड़ा है उसको छूने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें उसको पूर्ण बहुमत मिलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कुछ सीट्स पर अभी भी नतीजों का आना बाकी है। तो पाकिस्तान में कैसे बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल और इस पर ही संशय बरकरार। इस बीच जानकारियां सामने आ रही है कि जो हलचल है वो तेज हो गई है और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो क्या गठबंधन सरकार संभव है? देखिए PMLN के 70 और PPP के 53 मिलाकर अगर 123 का आंकड़ा ये छूते हैं, जरूरत 11 की अभी बाकी है और 22 पर नतीजे बचे हुए हैं। तो पूरी तस्वीर इस वक्त तक की जी न्यूज़ आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से समझा रहा है कि क्या पाकिस्तान में गठबंधन सरकार संभव है, तो कैसे बनेगी सरकार। तो वहीं शरीफ और इमरान अगर साथ आते हैं तो गठबंधन सरकार क्या संभव है। PMLN के 70 तो वहीं PTI के 99 को मिला लिया जाए तो 169 का ये आंकड़ा छूते हैं, तो PTI के 99 है और PMLN के 70 के साथ अगर हम अन्य को जोड़ लें तो उनका आंकड़ा 97 है। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इस बीच शरीफ और बिलावल अगर साथ आ जाते हैं तो गठबंधन सरकार की संभावनाएं कितनी हो जाती हैं। PPP के 53 को जोड़ ले PTI के 99 के साथ तो आंकड़ा 152 पर जाकर रुकता है। PTI के 99 और 53 PPP के हैं, तो वही अन्य को जोड़कर 114
जो कि अन्य के खाते में है। खास रिपोर्ट दिखाती है पाकिस्तान के चुनाव में इमरान समर्थकों की बड़ी जीत मिली, तो वहीं 96 सीट्स पर इमरान समर्थकों को जीत मिली है। तो वहीं पार्टी के हिसाब से नवाज शरीफ की पार्टी को 70 सीट्स मिली है। और पार्टी के लिहाज से बात कर लें तो नवाज की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और दोनों ही सरकार बनाने के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो पाकिस्तान को तंगहाली से बाहर कैसे निकालेगा। इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। गिनती की जाती है, वहां से जीतने वाले एजेंट्स को जारी किया जाता है और इन्हीं आंकड़ों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट वाला फॉर्म यानी फॉर्म 45 जारी होता है। अब हम आपको पाकिस्तान के कथित लोकतंत्र और चुनाव की एक और तस्वीर दिखाएंगे, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया नवाज शरीफ की पोल खोल रहा है, जो जनादेश मिलने से पहले ही मियां मिट्ठू बनने निकल आए हैं। ये मैं फॉर्म 47 जो नवाज शरीफ साहब का NA-130 का ये फॉर्म है, जैसे एक 5 साल के बच्चे के हाथ में आप क्रेयॉन दे दें और उसको कमरे में बंद कर देना और 1 घंटे के बाद आए तो पंजाबी में कहते हैं खच बिचोले पाए ने। तो ये सूरत हाल है 47 की। ये एक्चुअली आपके एंड लेट मी से दिस, ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निजाम का हिस्सा हूँ। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूं। ये नवाज शरीफ की जीत के दावे की हकीकत है, जिसमें पाकिस्तान के लोकतंत्र की आबरू सरेआम टीवी पर नीलाम हो रही है। दूसरी ओर नवाज है कि अभी से प्रधानमंत्री वाली भाषा बोल रहे हैं। हम चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हो, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हो। बिलावल भुट्टो की पार्टी भी जीत की खुमारी में डूबी हुई है। समर्थक जश्न मना रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में चुनाव के बाद भी कुर्सी की जंग जारी है। एक तरफ पाकिस्तानी आवाम है जिसने इमरान खान के निर्दलियों को सबसे बड़ा नंबर दिया, दूसरी ओर नवाज शरीफ की फैमिली और बिलावल भुट्टो पर सेना का हाथ है। ऐसे में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि सत्ता की चाबी एक बार फिर से सेना के ही हाथ रहेगी। आपको बता दें पाकिस्तान चुनाव के 5 बड़े अपडेट। पीपीपी पीएमएलएन मिलकर बनाएंगे सरकार, सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। पहला अपडेट। दूसरा ये कि पंजाब में भी पीपीपी और पीएमएलएन बनाएगी सरकार, ये जानकारी भी सामने आ रही है। क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। शहबाज और जरदारी की मुलाकात के बाद ये डील पक्की मानी जा रही है, इसीलिए नवाज शरीफ ने ये कहा कि वो जीत चुके हैं। फजल उल रहमान से भी शहबाज की मुलाकात हुई है। बातचीत पहले से लगातार इनसे भी चल रही थी। निर्दलियों के साथ भी शहबाज की बात जारी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि निर्दलीय इमरान खान को समर्थन दे सकते हैं। तो पाकिस्तान चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही। ताजा आंकड़ों की बात करें, फिलहाल किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा। 96 सीट्स पर इमरान समर्थकों की जीत, नवाज शरीफ की पार्टी को 70 सीट्स पर जीत मिली, तो वही बिलावल भुट्टो की पार्टी को 53 सीट्स पर जीत हासिल। हालांकि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच नवाज शरीफ ने सरकार बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ आसिफ अली की मदद से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी पाकिस्तान से चुनाव से जुड़ी हुई। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, सरकार बनाने की कोशिश करी है। तो 70 सीट्स पर पीएमएलएन को जीत हासिल हुई है। आसिफ अली जरदारी से नवाज शरीफ की मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है। लगातार ब्रेकिंग न्यूज मिलती हुई है। तो वहीं एआई स्पीच के माध्यम से इमरान खान ने बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई स्पीच में उन्होंने कहा कि जुल्म और नाइंसाफी के बाद भी चुनाव जीत लिया। आरोप लगाया कि हार के बाद भी नवाज विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं। फॉर्म 45 से हम 170 सीट जीत हुए, कहना इमरान का। इंटरनेशनल मीडिया हंस रहा है, कहना इमरान खान का। एआई स्पीच के जरिए इमरान का बड़ा आरोप है। पाकिस्तानियों, आपने वोट देकर अपनी हकीकी आजादी की बुनियाद रखती है। मैं आप सबको